टप हो रहा है, स्टॉक मार्केट ड्रॉप हो रहा है। भारत देश का जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है और मांग कर रही है, महंगाई चरम पर है, गैस नहीं मिल रहा है। अब हमारे लोग झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन यानी 13 मार्च 2026 को महंगाई और गैस संकट को लेकर सत्ता पक्ष का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे, साथ में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सवार थी। कल भी आपने देखा होगा कि इरफान अंसारी खुद साइकिल चलाकर विधानसभा आए थे। इरफान अंसारी है, उनका अंदाज उन्हीं की तरह निराला है। चेहरे पर काला चश्मा, रिक्शा चलाते इरफान अंसारी और हाथ में पेट्रोल डीजल की मार जनता हो रहे लाचार के पर्चे के साथ मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बढ़ते ईंधन दामों के एलपीजी किल्लत पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में गहमा गहमी देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रिक्शा चलाते हुए सदन पहुंचे। इरफान ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि महंगाई के कारण आम आदमी की गाड़ी अब पटरी से उतर गई है। रिक्शे पर बैठी शिल्पी नेहा तिर्की ने गैस सिलेंडर की कमी और आसमान छूती कीमतों के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर की। सत्ता पक्ष के अन्य विधायक, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लोग शामिल थे, उन्होंने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर सदन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले और उसके बाद मध्य पूर्व एशिया में उत्पन्न नाजुक स्थिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति न केवल बुरी तरीके से असफल हुई है, बल्कि अर्थव्यवस्था की हाल भी बदहाल कगार पर है। बता दें, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को ही आड़े हाथों लिया। कहा, केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आज जनता त्राहिमाम कर रही है। घरेलू गैस की आपूर्ति ठप है, जनता में हाहाकार है और सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूर्ण रूप से विफल है। वहीं विपक्ष ने इस प्रदर्शन को महज एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, जो हर मुद्दे को बिना छुए नहीं मानते हैं, इस मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर कहा है कि कांग्रेस नेता सदन में सार्थक चर्चा से तो भागते हैं, केवल फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं। वहीं जेडीयू विधायक सरयू राय ने भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है और कहा है, सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरीके के राजनीतिक चोचले करते रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। आज पेट्रोल की मार, कहां से कहां पेट्रोल चला गया, डीजल कहां से कहां चला गया, गैस आप बताइए। चलिए, गैस की कीमत आप सोच सकते हैं गैस देश हमारा कहाँ जा रहा है और हमारे जो साथी लोग हैं जो डीजल का चल रहा है। और एलपीजी को लेके, तेल, डीजल, पेट्रोल को लेके जो हाहाकारी मची हुई है और जिस तरह से संसद में हरदीप पुरी जी ने ये पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है कि कोई भी महामारी, कोई भी हाहाकारी नहीं है, किसी भी तरह का किल्लत नहीं है। आप देखेंगे दुकानें बंद हो रही हैं, व्यापार ठप हो रहा है, स्टॉक मार्केट ड्रॉप हो रहा है। भारत देश का जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है और इस तरह से आने वाले समय में पूरा अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स होने वाला है भारत देश का। और ऐसे हालात में जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल क्लास हैं, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि इस तरह से ये भारत देश का इतना नुकसान कर रही है। आज बताइए, मोदी जी को परमिशन चाहिए ट्रम्प से, मोदी जी को परमिशन चाहिए ट्रम्प से, तब जाके हम लोग तेल खरीदेंगे। 90% जो हम लोगों का एनर्जी कंजम्पशन है, हम सारा एक्सपोर्ट में डिपेंडेंट है। ये बहुत ही स्थिति खराब है और इसीलिए हम लोग अब रिक्शा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की स्थिति भयावह हो गई है और देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ गायब हैं? आज हमारा हिंदुस्तान झारखंड के बदौलत चल रहा है और हमारा झारखंड देखिए
यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, यहाँ की माँ बहनें त्राहिमाम कर रही हैं, महंगाई चरम पर है, गैस नहीं मिल रहा है, अब हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तो इसको लेकर आज आप देखिए हम लोग रिक्शा में आए हैं। जब मंत्री रिक्शा चला रहा है, हमारी कृषि मंत्री रिक्शा में बैठी है, ये साफ संदेश है कि हम लोगों को भाजपा की सरकार ने रिक्शा पर चलाने में मजबूर कर दिया है। हम लोग किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, ये लॉ को बदलिए, ये नहीं चलेगा। आपने हिंदुस्तान को गिर भी रख दिया है। रिकॉर्ड करोगे भाई सब क्यों प्रोटेस्ट क्यों आज इतना उग्र प्रदर्शन? ये प्रोटेस्ट की आवश्यकता है, इस वजह से की जा रही है। आज देश के हर नागरिक के दिमाग में इस बात की चिंता है कि आने वाले दिनों में उनके घर कैसे रसोई बने। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।